नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश कुमार आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने पॉलिटिकल साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज उससे रिलेटेड हम अपनी 7th क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको 6 क्लास प्रोवाइड करा दी है, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और पिछली क्लास में हमने आपको भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ाया था और आज हम अपनी 7वीं क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम आपको संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ाने वाले हैं। आइए अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 में संघ का वर्णन है। यानी संविधान भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 1 हमें क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है। वो भारत के संविधान में भारत शब्द सिर्फ 2 बार ही वर्णन है, जो भारत और इंडिया है। नोट: राज्यों का प्रधान, ये दोस्तों मुझे गलत लग रहा है, राज्यपाल होता है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब भारत के किसी भी राज्य से अलग होकर दूसरे राज्य बन सकता है, परंतु वो राज्य पूर्णतः खत्म नहीं होगा। यानी जो पहला राज्य होगा पूर्णतः खत्म नहीं होगा। जैसे पंजाब में से हटकर हरियाणा को बनाया गया था, परंतु पंजाब एक नया मतलब राज्य रहा है और नया राज्य हरियाणा बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद संघ में किसी भी नए राज्य के प्रवेश दे सकती है। यानी जो संसद है वही नए राज्य को प्रवेश दे सकती है। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संसद किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में बदलाव कर सकती है, वे किसी नए राज्य का गठन कर सकती है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के द्वारा किया गया कोई भी कार्य संविधान संशोधन नहीं होगा, यह आम कानून होगा। यह अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो भी कार्य होगा वो संविधान संशोधन से नहीं होगा और आम कानून से होगा। जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तब भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की बात कही गई और जून 1948 में धारा आयोग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष एस के लाल और पन्नालाल थे। इन्होंने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट पेश की और कहा, यदि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करते हैं तो यह देश की एकता को तोड़ देगा। यानी एस के लाल और पन्नालाल ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें भाषा के आधार पर राज्य को नया बनाने की सहमति दिखाई। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नई समिति जेवीपी समिति का गठन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटौदी, सीतारामैया थे। इन्होंने ये बात कही कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना गलत है। यानी जेवीपी समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने से मना कर दिया। आगे बढ़ते हैं। पोट्टी श्री रामलू गांधी जी के भक्त थे। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग के लिए आमरण अनशन किया, जिससे 15 दिसंबर 1952 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद यह आंदोलन हिंसक बन गया। नोट: और पोट्टी जो रामलू थे, उसके मृत्यु के बाद इसलिए 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, जो मद्रास से अलग होकर बना था। यानी आप कह सकते हो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। और भाषा के आधार पर ही बनने वाला राज्य पंजाब में से हरियाणा है, जो 1 नवंबर 1966 को बना। आगे बढ़ते हैं। 1953 में आया राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और इस आयोग में हरदनाथ, फजल अली व पन्नीकर ये 3 सदस्य होते थे। आगे बढ़ते हैं। एचएससी के अनुसार राज्य पुनर्गठन आयोग 1954 में आया था और राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी। उसके बाद 1956 में 7वें संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम आया था। आगे बढ़ते हैं।
26 नवंबर 1949 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब उसमें राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, जो कै ख गै घ के आधार पर थे। और 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आने के बाद भारत को 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। और वर्तमान में भारत में 10 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत का नवीनतम राज्य तेलंगाना है, जो 2 जून 2014 को बना था, जिसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है और राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन हैं। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और नवीनतम 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2019 को हुई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई। और जम्मू के उपराज्यपाल वर्तमान में मनोज सिन्हा है और जम्मू की राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। और लद्दाख के बारे में बताते हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। इसका अभी निर्माण या गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ और इसके उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर है। और अभी फिलहाल में दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप को इकट्ठा करके बनाया गया है और इसकी राजधानी दमन है। और इसका निर्माण 26 जनवरी 2020 को हुए और यहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल है। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके साथ हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इस वीडियो की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्निंग एक्सलेंस को ज्वाइन करें और वीडियो को स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।